सवाल है शिव कुमार जी का। ये कह रहे हैं कि एप्टस कंपनी क्या 5 साल के लिए लिया जा सकता है? छत्तीसगढ़ से हैं और लगभग हर कार्यक्रम में इनका नाम आता है, नियमित रूप से जुड़े हुए हैं लगता है। धन्यवाद आपका। इस एप्टस के बारे में कह रहे हैं कि एक ही जगह पे ये घूम रहा है और प्रॉफिट के साथ अ, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों एफआईआईज और डीआईआईज दोनों अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। ऐसा है क्या? तो बताइए क्या है इस पर दोनों तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी नज़र टिका रहे हैं? देखिए, एप्टस वैल्यू का अगर देखा जाए ना, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लग रहा है मुझे, ये पूछ रहा हूँ भई। तो आई थिंक डिसेंट प्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है एट दिस जंक्चर। वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से भी देखा जाए तो थोड़ा-सा हम मान सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हाई वैल्यूएशन तो है। अब इस केस में क्या इसी कारण देखिए क्या है ना, ये मोस्टली मैंने ये देखा है कि साढ़े 3-4 टाइम प्राइस टू बुक पे कोई भी चीज़ चली जाती है। तो अगर उसका बुक मतलब उसका नेटवर्थ अगर बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करे, एनबीएफसी का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का, जो भी फाइनेंसिंग करते हैं, तो उसमें वेल्थ क्रिएशन में दिक्कत होती है। ये मैंने हमेशा देखा है। बड़ी-बड़ी कंपनी तो साढ़े 4-5 टाइम प्राइस टू बुक पे भी एनबीएफसीज़ चलती हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन इश्यू होता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि अगर आप अ, अपना नेटवर्थ अगर 25, 30, 35, 40% ऐसे ग्रो कर पा रहे हैं, तब तो हाई प्राइस टू बुक एक नंबर है। बट अगर नॉर्मल कोर्स में माना जाए कि 15 से 20 टाइम पे नॉर्मल अगर 15 टाइम पे अगर 15% से सॉरी टाइम 15% के रेट पे 20% के रेट पे अगर बुक ग्रो करता है, तो आप समझिए कि मुझे लगता है कि 1 डेढ़ 2 टाइम का प्राइस टू बुक में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो उसपे उसके हिसाब से मुझे साढ़े 3-4 टाइम के रेंज में अगर प्राइस टू बुक आ जाता है, तो मोस्टली मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ। बिकॉज़ वेल्थ क्रिएशन थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। लेकिन अब सिनेरियो की बात करते हैं। हम मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि हम ऐसे सिचुएशन में जाएँगे आने वाले समय में जब हमारा क्रेडिट ग्रोथ एट लीस्ट अर्ली डबल डिजिट में तो आ सकता है। मतलब साढ़े 9-10% का आपका 11-12% तक आ सकता है। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा तो इनका प्राइस टू बुक का थोड़ा एक्सपेंशन हो सकता है। बट फिर मुझे लगेगा कि 4 का साढ़े 4 और क्या। तो 10% के ऊपर में फिर अटक सकता है ये और इसीलिए आप ये देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मोस्टली आपको 270-80 नीचे करेगा और आप ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा 300 380, 90, 400 करेगा। इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा बिकॉज़ बुक अगर इनका अच्छे से ग्रो करेगा और प्राइस टू बुक इनका साढ़े 3 टाइम आ गया, तो समझिए कि इसमें प्रॉफिट ग्रोथ का रूम कैपिटल वेल्थ क्रिएशन का रूम बढ़ जाएगा। एट दिस जंक्चर सैचुरेटेड लगता है। जी, सैचुरेटेड लग रहा है, लेकिन इसके आंकड़ों को पहली नज़र में देखने में जो चीज़ अच्छी लग रही है कि मतलब इनकी सेल्स लगातार अच्छे से बढ़ रही है और अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें, दोनों में मतलब सीएजीआर काफ़ी अच्छा रहा है। लगभग 28-29% के हिसाब से सेल्स बढ़ रही है हर साल। अगर इनका प्रॉफिट देखें तो वो भी लगभग उसी हिसाब से बढ़ रहा है। कहाँ इसने अ, अभी से आप समझिए 8 साल पहले सिर्फ 125 करोड़ की सेल्स करती थी, वहाँ से ये अ, साढ़े पौने 2,000 करोड़ की सेल्स इसने अभी पिछली तिमाही में की है। ये एक तिमाही की बात है, नहीं साल भर की बात है। और मुनाफा भी उसी हिसाब से इनका लगातार बढ़ा है। तो ग्रोथ अच्छी है। जो हमारे शिव कुमार जी ने पूछा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नज़र है, तो वो बात भी सही है। एफआईएच का स्टेक काफ़ी बढ़ा है और डीआईएच का स्टेक भी बढ़ा है और प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक छोड़ा है पिछले 3 सालों में, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो एक जगह पे आके टिक गए हैं कि भैया हमें मेजॉरिटी स्टेक तो रखनी ही है, उससे नीचे हम नहीं जाएंगे। ये सोच मुझे जो पैटर्न दिख रहा है कि आपने 62% से अपना स्टेक देना शुरू किया और उसी बीच में आपका एफआईआईडीआई का स्टेक बढ़ना शुरू हुआ। बल्कि दूसरे तरह से देखा जाए तो एफआईआईडीआई का स्टेक आपस में इंटरचेंज भी हुआ है।
ये भी पैटर्न काफ़ी दिख रहा है इसमें। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है और प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कुछ घटाया, लेकिन अब एक जगह आकर के वो टिक रहे हैं। तो क्या इसको एक अच्छे संकेत की तरह से देखा जाए? है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं वो बहुत लंबे समय के लिए लेते हैं ना। तो आप समझिए जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ में 10% का प्राइस टू बुक एप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो उनके लिए तो उतना सेफ्टी नेट काफ़ी है, वेट कर सकते हैं, उसके बाद और नेटवर्क ऐड होगा, फिर धीरे-धीरे बढ़ेगी, एक क्रेडिट साइकिल अच्छा आ जाएगा। तो जैसा हम बात कर सकते हैं कि क्या 5-7 साल वाले साइकिल में अच्छा हो सकता है? बिल्कुल अच्छा हो सकता है क्योंकि बुक तो ग्रो कर रहा है ना, और बुक ग्रो करेगा तो यही 3.5 टाइम का जो आपको दिख रहा है, 4 टाइम का जो दिख रहा है प्राइस टू बुक, यही आपका नीचे आ जाएगा। या तो प्राइस बढ़े और यहीं पे सस्टेन करे, मेंटेन करे। इसके लिए सिचुएशन फेवरेबल है। विद एट करंट लेवल वैल्यूएशन सैचुरेटेड है, यही कह सकते हैं, बाकी सिचुएशन इसके लिए फेवरेबल है। तो इसको मेरे समझ से 340, जितना ये क्लोज़र टू 300 या जितना बिलो 300 रहेगा, मान लेते हैं कि 380 पे है, 340 पे है, 10% करीब-करीब 300 की तरफ चला जाता है। और अभी इसका प्राइस टू बुक करीब आप समझिए कि 4 पे है, ओके। 10% नीचे 3.5, तो मुझे ऐसा लगेगा कि देखिए रिस्क ऐसा है कि जितना क्लोज़र टू 300 रहेगा, उतना क्लोज़र टू 3 एंड हाफ टाइम प्राइस टू बुक रहेगा और उतना इसमें सेफ्टी बढ़ेगी। जी, इस लेवल पे आपका दोनों 50-50 है, 10% का रिस्क, 10% का रिवार्ड। 10% नीचे 20% का रिवार्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इसमें रिवार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, बिकॉज़ सेक्टर टेलविंड है इसके पास। जी, अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी मतलब बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मूल्यांकन को लेकर के थोड़ा-सा जो है कि भाव अपना मिले, अपने हिसाब से मिले, तब जा कर के थोड़ा-सा दांव लगाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये राय बन रही है सोमेश जी की। बाकी शिवकुमार जी, हर चर्चा में हम कहते हैं, आपने नियमित रूप से सुना ही होगा कि यहाँ जो बातचीत हो रही है, इसको एक इनपुट की तरह से लीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन करके, पढ़ाई-लिखाई करके, फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। ज़रूरी लगे तो पेशेवर सलाह लीजिए। और ये बात सिर्फ इस शेयर के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी चर्चा जो हो रही है, जितने भी हम शेयरों पर अभी बात करेंगे, सबके लिए वही बात दोहराई जा सकती है